मईशत को मजबूत करने में वफाक आर्मी चीफ और सूबों का अहम किरदार है। दुआ है ये मुल्क की तारीख का IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इलेक्शन अपेक्स कमेटी के इजलास का खिताब। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। तमाम वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान भी शरीक। अपेक्स कमेटी का अमन अमान और कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मईशत तेज़ी से इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पायदार तरक्की तब होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। हमने ये भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है, और तीसरा बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। 24 नवंबर को एहतजाज से पहले बड़ी पेशरफ्त। बानी तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। अलीमा खान का अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दावा। कहा, बानी ने कहा सियासी जमातें बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखती हैं। तोशाखाना 2 में जमानत मिली तो बानी खुद एहतजाज लीड करेंगे। चोरी शुदा मैंडेट वापस मिला तो एहतजाज जश्न में बदल जाएगा। पंजाब भर में स्मोक का जोर कम होने लगा। कल से लाहौर और मुल्तान डिवीजन में भी तालीमी इदारे खोलने का फैसला। बाकी डिवीजन्स में तालीमी इदारे पहले से ही खुल चुके। तालीमी इदारे 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के लिए पाबंदियों में नरमी। डाइन इन, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। शहर के 12 दाखिली रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई। अडियाला जेल में बानी PTI से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी PTI और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 24 नवंबर के एहतजाज और सियासी मामलात पर मुशावरत हुई। मुलाकात के बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वापस चले गए। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। ये 50 लाख लोग भी ले आए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनेटर फैसल वाबटा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पानी के बुलबुले के सिवा कुछ नहीं। बानी PTI की बात से इत्तफाक करता हूं कि मुदाखलत हुई थी। हम कांग्रेस का खत भी देख रहे हैं। हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं करते। आप यहाँ क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI को रिहा नहीं करा सकते, इंकशाफ किया। अली अमीन गंडापुर भी किसी के कहने पर ही मुलाकातें कर रहे हैं। PTI के एहतजाज की कॉल पर हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली तैयार। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद। तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात करने का फैसला। फैसलाबाद से 10,700 पुलिस एहलकारों को इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा। शरपसंदी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई का भी फैसला। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान से हर ज़िले से, हर हलके से MNAs MPAs मार्च करेंगे टूवर्ड्स इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहाँ फिर बैठ जाएंगे। तब तक बैठेंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। ये जो अवाम है ना जी, ये सरप्राइज़ देगी इन इंस्टॉल्ड बोगस हुक्मरानों को। छापे पड़ रहे हैं, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। वही गंदे बेहुदा किस्म के होछे हथकंडे हैं जो पहले इस्तेमाल करते थे, अब भी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज के लिए पुरअज़्म। शेख वकास अकरम कहते हैं, PTI के एहतजाज को अब रोका नहीं जा सकता। हुकूमत और PTI के दरमियान किसी सतह पर कोई भी राब्ता हुआ ना हो सकता है। हुकूमत और PTI में राब्ते की खबरें फैलाकर एहतजाज की तैयारी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। PTI रहनुमा जरताज गुल की दफा 144 के नफाज पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
हुकूमत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। मकसद ये है कि हर हाल में जो है पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके चोक करना। वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो, खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़ियात दोबारा दोहराना चाहते हैं और वो पूरे स्टेट को यरगमाल बनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा हर चीज़ के रास्ते मौजूद होते हैं। तशद्दुद कभी भी किसी चीज़ का हल नहीं होता। इस स्टेट से कोई भी जीत नहीं सकता। पीटीआई की एहतजाज की कॉल का मकसद मुल्क में अनारकी फैलाना है। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद पर यरगार की कॉल दी। अगर कोई ये समझता है कि वो बंदूक के जोर पर अपनी बात मनवा सकता है तो उसकी सोच गलत है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने पीपल्स बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया गलत निकला। पार्टी की भागदौड़ संभाल ली। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग से बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो ने भांडा फोड़ दिया। गैर सियासी शख्सियत लेकिन सियासत में भरपूर किरदार। पीटीआई की सियासी क़यादत पसे पुश्त, सारा कंट्रोल बुशरा बीबी के हाथ में। साबिक़ खातून अव्वल का सियासत में मजहब, अकीदे और सबायत का शातिर इस्तेमाल। इंटरनेशनल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की मुफस्सल मनसूबाबंदी भी कर रखी है। बुशरा बीबी की कारकुनान से खिताब की लीक ऑडियो से सियासत में नई हलचल। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने भी बुशरा बीबी की लीक ऑडियो चला दी। कहा बुशरा बीबी रिमोट कंट्रोल के जरिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को चला रही थी। गैर सियासी खातून जलसे और जुलूसों की प्लानिंग करती हैं। सियासी तकरीर करना, सियासी प्लानिंग करना सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। ये 5 लाख बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। 5000 भी जमा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अली अमीन गंडापुर फसादी सियासत की बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दें। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का कराची में बाकायदा आगाज़। नुमाइश में 330 गैर मुल्की नुमाइश कुनिंदगान और 33 गैर मुल्की वफूद शरीक। ईरान, इटली, यूक्रेन की पहली बार नुमाइश में शिरकत। पाकिस्तान का तैयार करदा टैंक हैदर पहली मरतबा नुमाइश का हिस्सा। दिफाई नुमाइश 22 नवंबर तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। मुज़ाकरात से तमाम मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दिफाई सनत में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान में सरमाकारी मुश्तरका मनसूबों के वसी मौक़े मौजूद हैं। आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी से मुतल्लिक दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त को खारिज किया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त पर नाकाबिल समाअत के एतराज़ात बरकरार रहे। बल्दिया उज़्मा कराची का KMC के ज़र कंट्रोल मार्केटों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची को हर सूरत ठीक करूंगा। शहर को ठीक करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। मार्केटों को सोलर पर मुंतकिल करने से बिजली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फैसलाबाद में अंडे फरोख्त करने वाले बच्चे का कातिल गिरफ्तार। पकड़े गए मुलजिम से तफ्तीश जारी। 13 साल कदीर को 2 रोज कबल कत्ल किया गया था। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी स्टाफ में रोबोटिक कुत्ता शामिल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक रोबोटिक डॉग फ्लोरिडा में वाक़ डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह में तैनात किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल रोबोट घर के अतराफ की कड़ी निगरानी करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। मरी के GPO चौक और नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश। शायकीन और सियाहों ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ी आज रात रवाना होंगे। शाहिद असलम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। शाहिद असलम बतौर बैटिंग कोच जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका जाएंगे।
सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप 2034 की तैयारियां जारी। रियाद में 92,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाला स्टेडियम बनेगा। शाह सलमान स्टेडियम के डिजाइन की रोनुमाई। खूबसूरत डिजाइन देखकर शाकीन अश अश कर उठे। और जंगजू के बेटे ने इंतकाम के लिए रूमी सल्तनत की जड़ें हिलाकर रख दी। हॉलीवुड की एक्शन और एडवेंचर फिल्म ग्लैडिएटर 2 का फाइनल ट्रेलर जारी। दिसंबर में सिनेमा घरों में धूम मचाएगी।